न- नमस्कार सभी गया जिला वासियों को। मुझ भारती आनंद कुमार का तहे दिल से सलाम, आदाब। और अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने प्यार का करता हूँ इजहार। ज़िंदगी में कभी समय रुकता नहीं है, एक जगह सब कुछ खोल करके रख देना पड़ता है, क्योंकि इजहार जिसने ना किया समझो जीवन जीना बेकार किया। और हाँ या ना, मैं आप सभी भाई बंधुओं को जिन्होंने अभी शादी नहीं करी है मेरी तरह, मैंने तो अपने जीवन में 44 वर्ष प्राप्त कर लिए, लेकिन काले बाल जवानी के नहीं देखे। मात्र 16-17 वर्ष में बाल काले हो गए थे। खैर वो सब छोड़िए। हाँ या ना की बात मैं बोल रहा था। यदि ना मिलती है तो भी मजनू की खुशी होती है, क्योंकि उसमें ही लैला की भी खुशी होती है। हाँ मिलती है तो बल्ले बल्ले, लेकिन इजहार कर्तव्य समान समझकर आगे बढ़ना चाहिए प्रेम की राह पर, क्योंकि समय दोबारा नहीं आता, एक बार गुजर जाता है तो। और बच्चे की खुशी में माँ बाप की खुशी होती है। इस तरह से अरेंज मैरिज को भी पीछे छोड़ती है लव स्टोरी, लव मैरिज। जो कोर्ट मैरिज या यूँ कहें मैरिज सर्टिफिकेट से संज्ञान प्राप्त हो जाती है, तभी समाज को राहत मिलती है कि हाँ चलो हमारे जीवन काल में एक लैला मजनू सार्थक तो हुए। तो लैला मजनू की कमी क्यों पड़ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन बिलड़िया मोड़ टेकारी, गया जिला बिहार, आप सभी लोगों से मैं इतना कहना चाहता हूँ, ए टेकारी वालों, ए टिकारी वालों, कि अब तो उठो। मेरा दोपहरी का समय चल रहा, मैं कब से हाँ या ना को तरस रहा। तो विजय शर्मा जी की लड़की, जिन्हें मैं सोनू के नाम से जानता हूँ, यदि गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा। रेणु भी शायद नाम उनका हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि समय रहते यदि दो नागरिक आपस में प्रेम करें, मेरा वन साइडेड को दो साइडेड करिए, नहीं तो ख़त्म करिए। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हाँ या ना में से एक जवाब समय से दीजिए। ये एक नागरिक का कर्तव्य होता है कि पता चलते ही दूसरे नागरिक को असमंजसता से बाहर निकाले। किसी को यूँ वन साइडेड लव में ही जो असमंजसता होती है, अनसर्टेनिटी, मतलब कि अज्ञात कहाँ चल रहे हैं कुछ पता ही नहीं। बस वो लड़की प्यार करती है। वन साइडेड लव में जैसे होता है कि मजनू प्यार करे ही जा रहा है, परंतु लैला को इल्म ही नहीं, पता ही नहीं कि वाकई में क्या मुझसे प्यार करता है। तो इससे पहले कि सांझ शुरू हो, कर्म तहे दिल से बुलंद धनिया बगीचा डेला में शुरू करने के लिए मैं अपना परिवार बसाना चाहता हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। रेणु उर्फ सोनू शर्मा जी, जो विजय शर्मा जी की लड़की है, और बिलड़िया मोड़ में राज इंटर कॉलेज के पास रहती है और पूजा मेडिकल के सामने रहती हैं। और मैंने लिखित चिट्ठी भेजी थी, वो चिट्ठी पहुंच तो गई, लेकिन उस चिट्ठी के पीछे चंद पैसे से ऊपर है कि मेरा जीवन भी लगा हुआ था। उस जीवन को एक सार्थक अर्थ दीजिए, कम से कम कुछ तो ऐसा कीजिए कि हाँ या ना बोलने लायक, प्राप्त करने लायक योग्यता मेरी तो समझिए। मैं आनंद कुमार कब से तड़प रहा, क्योंकि मैंने कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। पारदर्शिता, कंचन स्वभाव, सरलता और हमेशा केयरिंग की भावना, मतलब ख्याल रखने की भावना मुझ में रही कि मेरे व्यवहार से किसी को कष्ट न पहुँचे मेरे कर्मों द्वारा। यह प्राथमिकता लेकर के आज मेरी ये हालत हुई कि कभी मेरे पास लाखों रुपए रहते थे पिताजी के रिटायरमेंट के पश्चात, जो मुझे खून पसीने की कमाई का अंश प्राप्त हुआ था गया जिला में ही कुछ स्थानीय रिश्तेदारों के चलते, उनमें से एक पुट्टी कौड़ी भी ना रही योग्यता की पुष्टि करने हेतु। तो खैर, मुसीबत के समय ही अच्छा अपना बुरा पराया याद आता है। तो आप सब लोगों से, आपके माता पिता से सोनू शर्मा जी, ये तहे दिल से गुजारिश करता हूँ कि एक निर्णय लें आप स्वच्छंदता से। यदि शब्द बहुत भारी लगता है, क्योंकि यदि आप अविवाहित हैं
तो अब देर ना करिए, क्योंकि यहाँ पर जीवन काल एक योग्यता का निकल रहा, एक योग्य नागरिक का निकल रहा। और 1981 के 12 नवंबर को मैं पैदा हुआ था, मात्र 44 वर्ष का, कॉन्जेनाइटल ग्लूकोमा से पीड़ित, जिसे बोलते हैं कि पैदाइशी काला मोतिया, और कुपोषण से होता है, यानी कि अल्प पोषण से। मैंने पारदर्शिता से अपना कर्तव्य समझकर ये प्रस्तुत किया अपना पूरा परिचय। और जब भी टेंशन होती है ना, तब एसएमएस सिस्टम काम नहीं करता है। यदि मैं अपना विचार रखूं काला मोतिया के बारे में, जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आँख के पीछे की नली एक होती है जो दिमाग से जोड़ती है आँखों की ये गोल बॉल्स को, तो आई बॉल जिसे कहते हैं। और इसे एसएमएस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम होता है, यूँ बोलिए कि ऑप्टिक नर्व, वो संदेश पहुंचाती है दिमाग तक, और दिमाग वापस आँख तक संदेश पहुंचाता है। तो वो ऑप्टिक नर्व इसमें डैमेज होती जाती है, तो रोशनी जाती जाती है, और इसे वापस दुरुस्त नहीं किया जा सकता, इतना ही मैं जानता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैदाइशी मुझे ग्लूकोमा है तो मेरे आने वाले वंश को भी इससे कुछ हानि होगी, क्योंकि एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था कि ये आगे नहीं फैलता है, क्योंकि उन्हें मुझ पर शायद विश्वास था कि मेरे आने वाले बच्चे को कुपोषण या अल्प पोषण का भागी नहीं बनना पड़ेगा। और गुरु राजनाथ जी, लोकतंत्र में परिचय अच्छा दिया बिहार राज्य ने भारत के पटल पर। जैसी करनी वैसी भरनी, और पलटू राम जाने पलटू की कहानी, हम तो ठहरे एक जुबानी। तो कंचन स्वभाव, पारदर्शिता, पूर्ण व्यवहार, एक चेहरा, एक जुबानी में आनंद, मैं बोलूँ तो उचित रहेगा। तो कभी किसी को भी असमंजसता में ना छोड़िए, समय निकलता है तो बाद में पछतावा के बाद भी क्षमा नहीं मिलती। तहे दिल से सरलतापूर्वक मैंने अपनी पूरी बात रखी। यदि ग्लूकोमा नहीं होता तो मैं आर्मी में होता, ये मैं जानता हूँ। मैं ऐसे ही वीडियो बना करके आपकी दहलीज पर ना होता, आप पर प्रेशर बनाकर कि हाँ या ना बोलिए, क्योंकि ये एक भारतीय नागरिक के भविष्य का सवाल है, आनंद कुमार के भविष्य का सवाल है। जब मैं शादी करूँगा पुश्तैनी भूमि पर, जब आगमन होगा तब कृषि देहाती फसलों की ही होगी, रिकॉर्ड उत्पादन करने का ख्याल है। इरादा है हर सांझ हर चेहरे पर, बच्चों के चेहरे पर कोचिंग द्वारा मुस्कान। प्रत्येक सप्ताह रंगमंच का आयोजन होगा। समाज को संदेश रंगमंच के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर भी प्रदर्शित होगा। और इससे ज़्यादा यदि मैं कहूँ तो इरादा पंचायत वार्ड चुनाव में धनिया बगीचा डेल्हा से लड़ने का भी है। और अभी माननीय व्यवहार न्यायालय गया जिला की तरफ से सुनवाई की तारीख मिलना बाकी है, उससे पहले हम अपनी तैयारी कर लेना चाहते हैं पूरा। तो मैं चाहता हूँ कि सोनू अथवा रेनू, आप अपनी तरफ से, जो जितेंद्र और उपेंद्र जी की छोटी बहन है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं जी सकता अब आपके बगैर। 10-10 लड़कियों से मैंने यूँ ही परोक्ष प्यार किया, ना किसको छुआ ज़्यादा ही। एक ने एक चाय परोसा था तो हाथ कभी कभी टच हो जाता था, जब गिलास लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता था। तो बात चूड़ी की काजल की है, काजल शर्मा, जिनसे भी मैंने प्यार किया परंतु समय से उनका जवाब मुझे हासिल ना हो सका। तो मैं नहीं चाहता कि अब्दुल्ला की शादी में बेगाने में वे लोग चाचा मौसी या उनके हमसे ज़्यादा सगे कोई भी आए, इसलिए क्योंकि उनकी वजह से ही मैं आज कंगाल बैठा हूँ।
गुणवान होते हुए भी आज। तो हंस चुगेगा दाना गुण का, कौवा मोती खाएगा। तो यह उन्होंने गुरु की गणियाँ करते करते उदाहरण प्रस्तुत किया है। रिश्तों के नाम पर स्वार्थ सिद्धि, बहकाते हुए समय पास करने की रणनीति। तो उन पर कोई उंगली ना उठाए इसलिए हमें छोटा गिनाते हैं वे लोग, ना जाने कहाँ छवि धूमिल कर जाते हैं हमारी वे लोग, जहाँ हमने शुरुआत भी नहीं करी, जिनको हम जानते तक नहीं उतना तक उन्होंने मलिन कालिख लगाई है हमारी छवि पर, ताकि उन पर कोई उंगली ना उठा सके। मीट खिलाकर इल्ज़ाम देना कि कोरोना फैलाने आया है यहाँ पर, ये है मौसी का परिचय। जानते हुए भी कि मैं जीने के लिए अपनी पुश्तैनी भूमि प्राप्त करने के लिए होटल में बर्तन मैसने तक का काम करने तक सिमट गया हूँ, लेकिन वे तो मूल्य तक गिर गए। किसी ने उबारा नहीं, सामर्थ्य रखने के बाद भी कौन भारतीय नागरिक के पटल पर आज भी खरे ठहर गए। तो मैं स्वच्छंद जीवन, स्वच्छंद निश्चल बहता पानी सदाबहार, कुछ अक्षुण कर्म पुश्तैनी भूमि मिलने के बाद मिल जाए तो हमारी पीढ़ियाँ, मेरे और सोनू उर्फ रेणु के बच्चे याद रखेंगे कि हमारे माँ बाप भी कभी कुछ थे हमारे कर्मों को देखकर। तो उसके लिए चाहिए समय, सहजता, कुछ प्राकृतिक रूप से। तो अब समय और ज़्यादा ना लेते हुए, यदि आपको अच्छा लगता है कि किसी के भविष्य को असमंजसता के अंधकार में डालना, तो आप अपना यूं ही रुतबा नज़रअंदाज़गी भरा रखकर उन्हीं चाचा मौसी के तबेले में शामिल रह सकते हैं। मेरे होने वाले सास ससुर जी को मेरा ये कुछ सख्त लगने वाला पैगाम है, नहीं तो मेरे होने वाले सास ससुर जी मेरे पिता माता पिता के विकल्प, जो खून पसीने का पर्याय रहे मेरे माता पिता, वो रहना चाहते हैं। तो संस्कार की प्रस्तुति कर दी, आस्था की प्रस्तुति कर दी, प्रथम गुरु माँ बाप के बारे में भी मैंने खून पसीने से समतुल्य पर्यायवाची बताकर कर दिया बिना तुलना किए। और कुछ और बाकी हो यदि, तो 8800258194 पर मुझसे संपर्क करके मुझसे कह सकते हैं। यदि आपको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, या मैं पेरने वाला लगता हूँ, तो एक नागरिकता का परिचय दे करके आप हाँ या ना मेरे प्यार के इस प्रस्ताव पर जितना जल्दी हो सके भारतीयता की खातिर, यहाँ मेरे प्राण पखेरु उड़ रहे मानसिक संतुलन जो मैंने कभी बचपन में जिस पर दांत खिसोड़ता था, आज जब योग्यता पूर्ण मुझे नहीं मिल रहा कर्म, तब पता चलता है कि क्या होता है। तो अभी तो मैं मानसिक संतुलित हूँ, लेकिन कल को चाचा मौसी के कारनामे क्या अंजाम दिलाएंगे उनके स्वार्थ पूर्ति के लिए, ये वे ही जाने। जब न तब मेरे ख्यालों में अपना दम्भ साबित करते हैं वे लोग, और मैं नहीं चाहता सास ससुर जी कि आपको अपनी कल्पना में देखूं, व्यवधान की श्रेणी में रखूं। मैं जीना चाहता हूं सहज स्वरूप, यथार्थ सत्य में। सत्य ही ईश्वर, मेरे पिताजी ने कहा था। जय हिंद का गुरु सुभाष चंद्र जी का बोरा, गुरु सुभाष चंद्र जी का नारा मेरे प्रथम गुरु पिताजी ने जो है इस तरह से सैल्यूट करके व्यवहारात मेरे जीवन में उतारा था। जब भी ड्यूटी एनटीपीसी में जाते थे, जब भी लौटते थे, तो साइकिल खड़ी करके मुझे ऐसे जय हिंद ठोकते थे, तो मैं भी ठोकता था उन्हें। तो इस तरह से मेरी परवरिश देश हित में हुई। और अब जब कर्म की बारी है तो मेरे बाल सफ़ेद देख करके आप लोग भ्रमित हो रहे हैं, तभी इतना समय लिया जा रहा है। परंतु यहाँ तो जीवन सूली पर चढ़ रहा है, क्योंकि मैं सत्य बताना चाहता था। 16-17 वर्ष की आयु में ही मेरे 1 से 2, 2 से 3 बाल सफ़ेद होने लग गए, और आज 44 वर्ष का हो करके 44 ईयर्स मैंने अपनी जवानी के संपूर्ण काले बाल नहीं देखे, लेकिन बुढ़ापा स्वीकार जीता ज़िंदगी तक नहीं करूँगा, क्योंकि हमेशा मैं रहा अपनी राह पर अडिग, सत्य के पथ पर और जब तक पुश्तैनी भूमि के सवाल पर मैं अपने अधिकार पर अडिग रहना चाहता हूँ। मेरे को किसी और के अधिकार से मतलब नहीं है। तो फिर भला मेरे को अपना अधिकार क्यों नहीं मिल रहा, मुझे ये समझ में नहीं आता। मेरा ही घर परिवार क्यों नहीं खिल रहा।
मेरे ही बच्चे आज हो चुके होते, परंतु कुछ ऐसा था मंजूर जो हो ना सका। आप लोगों से सहृदय निवेदन है कि कृपया मौत को मेरे करीब अब मत आने दीजिए। मैं अंधाधुंध अपने कर्म में लीन होना चाहता हूँ। कृषि कोचिंग पंचायत वार्ड चुनाव। मैं माननीय व्यवहार न्यायालय की तारीख प्राप्त करके अपने जीवन के साथ न्याय करते हुए जितना ज्ञान बोध मैंने हासिल किया, प्रथम गुरु माँ बाप के खून पसीने से वही साकार आगे लकीर रूपी वंशावली में बढ़ाना चाहता हूँ। समानता मेरे खून में है, ना कि किसी को दबाकर आगे बढ़ना, जैसा कि प्रवृत्ति होती जा रही है। आज पैसे की दुनिया के पीछे लोग मूल्य भुला रहे हैं। तो आपको अभी लगता है कि आज भारत जिंदा है, तो आप मुझे हाँ या ना में अभी भी जवाब दे सकते हैं। मैं जवाब मिलने के बाद आप लोगों के पीछे नहीं पड़ूंगा। ये मेरा आधार कहता है। मैं आनंद कुमार, हो सके तो समय से हाँ या ना कह दीजिए, कुछ कर दीजिए उपकार। हैं सामर्थ्यवान आप कल को होने वाले मेरे सास ससुर माता पिता समान। जय हिंद।